दो सरकार सुशांत पर तकरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले सुशांत के पिता के सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर दिया। उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच और मुंबई पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है उन्हें बेटे की जान के खतरे का पहले से ही अंदेशा था और उसकी जानकारी उन्होंने बांद्रा पुलिस को दी थी। वो बाकायदा तारीख भी बताते हैं कि 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को अलर्ट किया था, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई बांद्रा पुलिस की तरफ से। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि मैंने फिर एफआईआर दर्ज कराई पटना में। पटना पुलिस और जिस तरह से बिहार सरकार ने मेरी मदद की है उसको लेकर उन्होंने धन्यवाद किया। ये भी कहा कि मुजरिम फरार हो गए हैं, जल्द से जल्द सहायता करना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने। कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का साथ दिया। मुजरिम अब भाग रहे हैं, ये कहते हुए सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। सुशांत केस में सस्पेंस बढ़ रहा है। जांच को लेकर महाराष्ट्र और बिहार सरकार आमने सामने है। महाराष्ट्र की सरकार ना तो जांच को सीबीआई को सौंपना चाहती है, ना ही बिहार पुलिस को देना चाहती है। बिहार से मुंबई पहुंचे आईपीएस अधिकारी को जबरन 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। उनके हाथ पर बीएमसी का स्टैंप लग गया। इस बीच मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने पहली बार सुशांत को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। कुछ ही देर में बिहार के डीजीपी हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे लाइव होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। बीएमसी ने कार्रवाई की होगी। क्वारंटीन का जो अधिकार है वो पूरा बीएमसी के पास है, उसकी जानकारी मुंबई पुलिस को मिली। पूरा देश देख रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ के डीजीपी से बात करें। इन्हें ये जिद है कि बिहार पुलिस को सुशांत सिंह की मौत की जांच करने नहीं देंगे और बिहार पुलिस को ये जिद है कि मंजिल से अब हम चूक नहीं सकते। पहली जिद है मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की कि बिहार पुलिस को मुंबई में जांच करने नहीं देंगे, और काउंटर जिद है बिहार पुलिस डीजीपी की कि सच हमारी जांच से ही सामने आएगा। पटना से मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी के हाथ में बीएमसी का स्टैंप लग गया और क्वारंटीन में उन्हें जबरन भेज दिया गया। वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच का नेतृत्व करने के लिए मुंबई पहुंचे थे। जो प्रोसीजर है बताया गया मुझे बीएमसी ऑफिसर्स के द्वारा कि यहाँ होम क्वारंटाइन का एक प्रोसीजर है, तो उसकी मोहर लगाई गई है, होम क्वारंटाइन किया गया। पूरे मामले में सक्रियता से परिवार के एफआईआर कराने से लेकर मुंबई भेज बिहार पुलिस की जांच कराने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। कहा जो हुआ गलत हुआ। हमारे सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात कर रहे हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने फौरन अपनी मुंबई पुलिस के लिए मोर्चा संभाला और कहा जांच सही दिशा में चल रही है, इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ही करेगी। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में प्रोफेशनली चल रही है। सर लेकिन क्वारंटीन ये टकराव कई सवाल पैदा करता है। आखिर महाराष्ट्र सरकार कई सवालों के बावजूद सीबीआई जांच से इनकार क्यों कर रही है? महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस की जांच की तरफदारी खुलकर क्यों कर रही है? मुंबई पुलिस ने आखिर जांच के लिए पटना से आए एसएसपी को जबरन 14 दिन के क्वारंटीन में क्यों भेज दिया? जांच को लेकर मुंबई पुलिस ऐसी किलेबंदी आखिर क्यों कर रही है? इधर आज बिहार विधानसभा में सुशांत सिंह के चचेरे भाई और बीजेपी एमएलए नीरज सिंह ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। सब लोग चाहते हैं, पूरे देश की भावना है, आज के डेट में पूरा देश उसके
परिवार के साथ खड़ा है और पूरा परिवार बना हुआ है पूरा देश। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार इस केस को हर हाल में सीबीआई को सौंपे। बिहार काडर के आईपीएस विनय तिवारी को जबरन जांच के पहले ही क्वारंटीन के लिए भेजे जाने के बाद सियासी बवाल तो मच ही चुका था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर दोपहर होते होते सामने आए और कहा जांच तो मुंबई पुलिस ही करेगी, बिहार पुलिस यहां जांच नहीं कर सकती। बिहार पुलिस ने जो इसमें बाद में एक एफआईआर वहां जाकर दाखिल किया है, तो बिहार पुलिस हमको अप्रोच अवश्य हुई थी, लेकिन उनका जो एफआईआर है, उनका इन्वेस्टिगेशन जो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर चल रहा है, इसके बारे में लीगैलिटी एग्जामिन की जा रही है। जहां तक हमारी जानकारी है, अगर आपको कोई दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में कोई गुने की रिपोर्ट देता है तो आप अवश्य उसको दाखिल करते हैं, जो हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, लेकिन 0 का एफआईआर नंबर दाखिल करके ज्यूरिसडिक्शन में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब पर्दादारी खत्म हो चुकी है। सुशांत मौत की जांच पर ये बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस है, जिसमें उनके पीछे पीछे सरकारें भी कूद गई हैं। इधर सुशांत की दीदी ने आज राखी के दिन भावुक कविता लिख भाई को याद किया। आज मेरा दिन है, आज तुम्हारा दिन है, आज हमारा दिन है, आज राखी है। 35 साल के बाद ये पहला अवसर है जब पूजा की थाली सजी है, आरती का दिया भी जल रहा है, हल्दी चंदन का टीका भी है, मिठाई भी है, राखी भी है। बस वो चेहरा नहीं है जिसकी आरती उतार सकूं, वो ललाट नहीं है जिस पर टीका सजा सकूं, वो कलाई नहीं जिस पर राखी बांध सकूं। इंसाफ के इंतजार में खड़ा एक परिवार है सुशांत सिंह राजपूत का, और दूसरी तरफ वो टकराव की स्थिति जो जांच पर तेजी नहीं, जांच को रोकने के लिए सियासी रूप से उछाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब हमारे साथ सीधे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका आज तक पर। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को जरा जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी लगभग आपका साथ दिया है। माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने हमला किया है और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि उद्धव सरकार जांच क्यों नहीं करने दे रही है बिहार पुलिस को। इसी पर गुप्तेश्वर जी मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या लगता है आपको क्यों नहीं जांच करने दे रही है महाराष्ट्र सरकार? जी, उनका कहना है कि आपका जुरिस्डिक्शन है ही नहीं सर, फिर आप वहां पर जांच क्यों कर रहे हैं? क्या होगा आपका जवाब? देखिए, बहुत सिंपल बात है। मैं बहुत सिंपल ढंग से बात करता हूं, बहुत सिंपल ढंग से अपनी बात रखता हूं। आप बताइए, ये कब की घटना है? जून कब था? 14 जून कब था? आज कितने दिन हुए? तो आपने एडीआर कर लिया, मतलब एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट आपने कर ली, उसको हम लोग अपने यहाँ यूडी केस कहते हैं, अप्राकृतिक मृत्यु का कांड आपने दर्ज कर लिया, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं आप। इतने दिन हो गए और आपने किया क्या है? हमारे यहाँ तो प्रोसेस है कि यूडी केस भी अगर हुआ, हम जांच करते हैं और जांच में हमारे पास साक्ष्य आते हैं तो उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में बदल देते हैं, एफआईआर प्राथमिकी में बदल देते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनको हम पकड़ते हैं, धरते हैं, पूछताछ करते हैं, साक्ष्य जुटाते हैं और फिर उसको चार्जशीट करते हैं। ऐसे होता है। तो मुंबई पुलिस ने जो एडीआर दर्ज किया उसका नतीजा ही नहीं कुछ आया, और आप ये करें कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये तो एक्यूज की भाषा है। ये तो वो रिया चक्रवर्ती बोल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में यही बात वो कह रही हैं कि बिहार पुलिस ने केस क्यों दर्ज किया, बिहार पुलिस क्यों जांच करेगी, बिहार पुलिस को एफआईआर भेज दीजिए, बोलिए भेज दे, वो मुंबई पुलिस ही जांच करेगी, हमारे मामले का जांच बिहार पुलिस नहीं करेगी। तो जो वो सुप्रीम कोर्ट में फरियाद लेकर गई हैं, ये तो उसी भाषा में बोल रहे हैं, मतलब दोनों एक ही भाषा में बोल रहे हैं। एक्यूज जिसको सुशांत के पिताजी ने बनाया है, अभियुक्त बनाया है, जिसको अपने पुत्र की तथाकथित हत्या, आत्महत्या के लिए जिम्मेवार माना है, वो जो दलील सुप्रीम कोर्ट में दे रही हैं, तो ये वही दलील मान करके चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, सिंपल बात ढंग से हम ये समझा रहे हैं अंजना जी कि आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंच जाए। हाँ। ये केवल आत्महत्या है कि हत्या है, इस पर तो जांच अब इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है। हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इसको आत्महत्या भी मान लीजिए आप, हाँ। तो ये केवल आत्महत्या का मामला नहीं है,
ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी मामला है, ये क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का भी मामला है, ये इम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट का भी मामला है। तो उसमें उसका लीगल हेयर कौन हुआ? सुशांत जो हैं उनकी पत्नी नहीं है, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनकी मां नहीं है, तो उनकी फैमिली क्या हुई? उसका नेचुरल लीगल हेयर कौन हुआ? उनके पिता। वो वृद्ध हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, पटना में रहते हैं, तो वो नुकसान किसका हुआ? उनका। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन जो वो कह रहे हैं, वो टेक्निकल ढंग से ये बोल रहे हैं कि इसका कॉज ऑफ एक्शन मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ही इसकी जांच करेगी, बिहार पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन हमने एफआईआर इसलिए किया, ये केवल मामला उतना ही तक नहीं है जो हमारे यहाँ लिख करके शिकायत की गई है, जिस पर ये एफआईआर हुआ है, वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का भी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी है, ये इम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट का भी है, और उसका नेचुरल लीगल हेयर जो है वो श्री के सिंह हैं, जो पटना में रहते हैं। उनका इसलिए पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी है, इसलिए एफआईआर हुआ, और इसी अथॉरिटी से हम इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन आप कह रहे हैं पटना में है, इसीलिए आप वहां से पूरी जांच को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन पहुंचकर जांच करनी है मुंबई में। आपके एसएसपी को तो क्वारंटीन कर दिया, बीएमसी ने स्टैंप लगा दिया हाथ पर, आप ही ने ट्वीट करके जानकारी दी, अब वो वीडियो सभी देख रहे हैं। कैसे कीजिएगा जांच? ये मुंबई है, कहते हैं मुंबई नगरी में बहुत मुश्किल होती है, और जब वहां की सरकार ही, देखिए, इंटरस्टेट पुलिस हमेशा एक दूसरे को हेल्प करती है, लेकिन अभी आपका ऐसा मुकाबला है जहां पर वहां की पुलिस आपको टारगेट कर रही है, क्या कर लीजिएगा? बस अंजना जी एक बात सुनिए, एक एग्जाम्पल पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, आपका चैनल कोई मामूली चैनल नहीं है, आपके चैनल को पूरे देश और देश के बाहर भी लोग देखते हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, किसी देश के किसी राज्य की पुलिस एक आरोप लगा दे बिहार पर कि बिहार में हमारा कोई काम था, बिहार में अनुसंधान था, बिहार हम गए थे, बिहार पुलिस ने सहयोग नहीं किया, हमको गाड़ी नहीं दिया, हमको एकोमोडेशन नहीं दिया, या हमारे साथ कोई बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, असहयोग किया गया, खुली चुनौती है, एक भी एग्जाम्पल नहीं होगा। मैं भी 34 साल से इस नौकरी में हूं। हम ये कह रहे हैं, देखिए 25 को यहाँ एफआईआर होता है, 27 को यहाँ से 4 लोगों की टीम जाती है, 27 को टीम जाती है, 28 को डीसीपी बांद्रा से मिलने जाती है, वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं दे सकते, आप डीसीपी क्राइम से मिलिए। 29 तारीख को कहते हैं कि जाकर के मिलिए। 29 तारीख को हमारी टीम के 4 लोग, डीसीपी डिटेक्शन ओवर डिटेक्टिव 1 बोलते हैं, उनके यहाँ जाती है। 10 बजे टीम जाती है, 2:30 तक कोई नहीं टर्न अप होता है, कोई आते ही नहीं है डीसीपी साहब। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत बातें मैं छिपा छिपा करके मर्यादा में बोलता हूं, लेकिन आज मैं खुल करके बोल रहा हूं क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखी है। आप जान करके आश्चर्य करेंगी कि डीसीपी साहब के ऑफिस से सारे स्टाफ भी गायब हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं, एक आदमी नहीं रहता है, और हमारे लोग 5.5 घंटा इंतजार करके माथा पीट करके और लौट आते हैं। ये आप बांद्रा के डीसीपी त्रिमुखे साहब के बारे में बता रहे हैं। ये सर एक सेकंड टोक रही है, ये बांद्रा के डीसीपी त्रिमुखे जो जांच कर रहे हैं, किनके बारे में बता रहे हैं आप? डीसीपी का नाम बताइए ना सर। नहीं, मैं उनके बोले, उनसे 28 तारीख को मुलाकात होती है, जिनका आप नाम ले रही हैं, बांद्रा के डीसीपी साहब से। वो सीधे कहते हैं हम कोई अभिलेख नहीं दे सकते, हम कोई सहयोग नहीं कर सकते, आप डीसीपी डिटेक्टिव 1 से मिलिए कल जाकर के। उनकी सलाह पर, उनके बताए अनुसार, दिए गए टाइम के अनुसार डीसीपी डिटेक्टिव 1 के यहाँ ये लोग 29 को जाते हैं, तो साहब गायब हैं, डीसीपी वो कोई हैं जनाब, तो वो गायब हैं। अब वो गायब हैं तो दिन भर गायब हैं, बैठ करके माथा पीट करके लोग चले आते हैं, डिस्पाइट ऑफ सेवरल रिपीटेड एफर्ट्स, मतलब रात दिन दौड़ते दौड़ते 5 दिन में कहीं नहीं मिल पाए। यहाँ से फिर एसएसपी बात करते हैं डीसीपी डिटेक्टिव से, तो एक दिन मिलने का वो टाइम देते हैं और यही बताते हैं हम इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकते, हम इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, हम आप इसमें मतलब कोई आश्वासन नहीं देते। और तो नहीं, किस तरह से हमारे अधिकारियों को ठेल करके गाड़ी में बैठाया गया, मैंने आज तक मुंह नहीं खोला, बल्कि हम के मीडिया के लोगों ने पूछा कि बिहार पुलिस की बेइज्जती की गई, मैंने कहा नहीं नहीं इस तरह कोई घटना नहीं हुई।
मेरे लिए बिहार पुलिस मुंबई पुलिस अलग अलग नहीं है। मैंने उनका सम्मान किया, उनकी मर्यादा का ख्याल रखा, मैंने चाहा उनका नाम बदनाम नहीं हो, इसलिए मैंने नहीं कहा कि मुंबई पुलिस ने मेरी टीम के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन आप यही ना चाहते थे कि हमारे लोग मीडिया से बात न करें, तो उस तरह से ठेल करके और उस तरह से प्रिजनर्स भान में बैठा करके ले जाइएगा उनको। लेकिन ले गए लोग, मैंने मुंह नहीं खोला, कुछ भी नहीं बोला, बल्कि मैंने खंडन किया कि कोई बेइज्जती नहीं हुई है, मीडिया से बात नहीं करने देना चाहते थे लोग, इसलिए चले गए। अब हम आईपीएस अफसर को भेज रहे हैं, हमने देखा कि बहुत सीरियस कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। हमारे छोटे स्तर के पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर, इसलिए बड़े अधिकारी उनको तरजीह नहीं दे रहे हैं, उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक बढ़िया आईपीएस ऑफिसर भेजते हैं, कम से कम वो कोऑर्डिनेशन करेगा, कम से कम उनसे बात करेगा, क्या उनकी समस्या है वो जानने की कोशिश करेगा। तो आईपीएस हैं, वो भी आईपीएस हैं, काडर अलग अलग है, हम सब ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं, चाहे मुंबई में काम करते हो, बिहार काम करते हो। हम सोचे ये जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, थोड़ा अच्छे माहौल में, जो भी अपनी समस्या वो बताएंगे, अपनी परेशानी ये बताएंगे, मिलजुल कर कोई रास्ता निकाल करके अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये आदमी जिस दिन जाता है एयरपोर्ट पर, आप कुछ नहीं करते हैं, और वो शाम को, अच्छा पहले तो आईपीएस में आपको खबर करके गया, लिखित में यहाँ से चिट्ठी गई, आपको आईपीएस मेस में कमरा देने के लिए कहा गया, आपने कमरा नहीं दिया। 10 बार यहाँ से सीनियर एसपी आईजी हेडक्वार्टर को फोन करता है, आपने एक बार फोन नहीं उठाया। ये जाकर के अपनी व्यवस्था करके किसी गवर्नमेंट हाउस रेस्ट हाउस में टिक गया। फिर वहां से जिस डीसीपी का बांद्रा का नाम ले रही थी, वो डीसीपी बांद्रा साहब हमारे सीनियर एसपी को फोन करते हैं, अरे भाई तुम्हारा अफसर आया है तो रुका कहाँ है? आईपीएस में जगह नहीं मिली। सीनियर एसपी कहता है जगह नहीं मिली। अच्छा कहाँ रुका है? ये बता देता है कि यहाँ रुका है। अब जैसे बताता है उसके 1 घंटे के अंदर वहाँ बीएमसी के ऑफिशियल पहुंच जाते हैं। ये अफसर निकला हुआ है बाहर कहीं, इसको फोन करते हैं, आप कहाँ हैं, आप आइए। वो कहता है कि आप कौन है? बीएमसी के हम ऑफिसर हैं। भाई क्यों हम आए? आपसे हमारा क्या मतलब? नहीं, आपको आना पड़ेगा, हम आपको महाराष्ट्र सरकार के क्वारंटाइन का नियम कानून समझाना चाहते हैं। ये जाता है, इसको 11 बजे रात में मोहर मारकर ठप्पा कह दिया जाता है कि आप क्वारंटाइन हैं, आप कहीं जा नहीं सकते। आप बीएमसी का गाइडलाइन देख ली, मैंने उस रूल को देखा है, उसमें है कि कोई मुंबई में अगर लैंड करता है तो उसको होम आइसोलेशन में 14 दिन के लिए जाना है। लेकिन उसके दूसरे क्लॉज में दिया हुआ है कि अगर कोई जाता है, उसका कोई ऑफिशियल काम है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो उससे बात कर, उसको जान करके समझ के, चाहे तो लोकल अथॉरिटी उसको एग्जेम्पशन दे सकती है। आप जानते हैं कि ये गया है और ये ऑफिशियल काम से गया है, और पुलिस पर लॉकडाउन है क्या पूरे देश में? आप बताइए। हमारे यहाँ तो रोज आते हैं। वॉर जोन बन गया है, इसको आंख बंद करने से नहीं होगा सर, ये तो वॉर जोन बन चुका है, बिहार पुलिस वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस। लेकिन अभी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जरा इस पर आप रिएक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे बिहार पुलिस पर उंगली उठा रहे हैं। संजय राउत, जरा सुनाइए उन्होंने आज क्या कहा है। जब वो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि जिस दिन बिहार पुलिस से मुंबई पुलिस की तुलना का दिन आ जाएगा, उस दिन तो मुंबई पुलिस को बंद करना पड़ेगा। आप सुनिए, फिर इस पर रिएक्ट कीजिएगा जरा। गुप्तेश्वर जी जल्दी से सुनाइए उनको। ऐसा है कि बिहार पुलिस अगर मुंबई पुलिस को ज्ञान देने लगे तो मुंबई का पुलिस डिपार्टमेंट को लॉक करना पड़ेगा। छोड़ दीजिए, देखिए ये सब राजनीति चल रही है। एक जरूर है, सुशांत सिंह राजपूत की एक डेथ है, सुसाइड है, उस बारे में मुंबई का पुलिस उनका जांच चल रही है। मैं मानता हूं जांच पूरी हो जाने दीजिए ना। अब तक जांच का पूरा रिपोर्ट आया नहीं है, पुलिस क्या करना चाहती है किसी को पता नहीं है। जी आपने सुना, हम उसमें इंटरफेयर करना। संजय राउत जी कह रहे हैं कि जिस दिन बिहार पुलिस से मुंबई पुलिस को ज्ञान लेना पड़े, उस दिन तो मुंबई पुलिस को बंद कर देना पड़ेगा। मेरा बोलना कुछ भी वो उचित नहीं होगा, ये फूहड़ होगा, और इससे और भी काफ़ी तरह तरह की गलतफहमी पैदा होगी। मैं इस कुतर्क में नहीं जाना चाहता, ये विवाद में भी नहीं जाना चाहता। वो एकदम सुप्रीम हैं, सुपर्ब हैं, द बेस्ट पुलिस फोर्स ऑन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स हैं। वो ब्रिटिश पुलिस से भी अच्छे हैं, अमेरिकन पुलिस से भी अच्छे हैं, कनाडा पुलिस से, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ मुंबई पुलिस की 34 साल का एक नौजवान मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो जीवन में सफल था, जिसके पास दौलत थी, शोहरत थी, नाम था, और कोई कारण नहीं था कि वो अपने को फांसी पर झुला ले। वो फांसी पर झूल कर मर जाता है, और 50 दिन से एडीआर का इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी नतीजे पर पुलिस अभी तक नहीं पहुंचती है। अब ऐसी पुलिस को मैं सलाम करता हूं। मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है, मैं कहूंगा ही नहीं कुछ। बिहार पुलिस बहुत खराब है, तो खराब पुलिस को काम करने दीजिए ना, थोड़ा प्रोफेशनली उसको सहयोग कर दीजिए ना, थोड़ा उसको सपोर्ट कर दीजिए ना।
हम कह रहे हैं मुंबई पुलिस वालों को। रिया चक्रवर्ती के वकील हमें कह कैसे रहे हैं पता कि चलेगा? आपने गलत कहा इतनी है, प्रोफेशनल समन ही नहीं पुलिस, दिए इतनी गए हैं। कॉम्पिटेंट पुलिस रिया चक्रवर्ती पर सर आते हैं। रिया चक्रवर्ती पर उनके लॉयर ने कहा है कि बिहार पुलिस ने उन्हें समन ही नहीं भेजा है, तो ये जो कहा जा रहा है कि वो मिसिंग है, ये गलत है। कहाँ है आपकी हमारी पुलिस? एक्यूज हैं, जी, हमारी एक्यूज हैं, हमारी एक्यूज हैं, हमारी एक्यूज हैं, हमारी एक्यूज हैं, वो हमारी एक्यूज हैं, हम हमारी अभियुक्त हैं। हमारे एफआईआर में उनको अभियुक्त बनाया गया है। हम उनके खिलाफ एविडेंस जुटा रहे हैं। एविडेंस अगर हमको साक्ष्य मिल गए तो हम उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। समन क्या, वारंट उनका जारी होगा। अगर हमको साक्ष्य मिल गया तो समन की क्या बात है, उनकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर के हम आएंगे। लेकिन हमें तो काम ही नहीं करने दे रहे हैं आप, हमें तो साक्षी नहीं जुटाने दे रहे हैं आप, हमें तो अनुसंधान में बेसिक जो चीज़ है वो नहीं दे रहे हैं आप। हमारे पास तो एफएसएल रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास तो पीएम रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास तो घटनास्थल का कोई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और 40, 45, 50 आदमी किसको आपने बुलाया, किससे आपने क्या सवाल किए और क्या इंफॉर्मेशन आई, क्या सूचना आई। अरे आप मत दीजिए कुछ भी। हमारी टीम के लोग गए थे ना, हमारे एक आईपीएस ऑफिसर गए थे ना, आप बैठा लेते सामने और बैठा कर उनसे सामने बात करते, देखो तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम तुमको इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देंगे, लेकिन हम तुमको संतुष्ट कर देते हैं, देख लो हम इस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं बताओ। हमने ये पोस्टमार्टम ऐसे किया, ये एफएसएल की रिपोर्ट देख लो, ये पीएम रिपोर्ट देख लो, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट देख लो, इतने आदमी को हमने इंट्रोगेट किया है, इनसे क्या इंफॉर्मेशन है ये देख लो और संतुष्ट हो जाओ। लेकिन हम तुमको ये डॉक्यूमेंट हैंडओवर नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। हम लौट आते, हम संतुष्ट हो जाते, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हम सुशांत के पिता से भी कहते और पूरी दुनिया से बोलते मुंबई पुलिस बहुत प्रोफेशनल ढंग से, बहुत ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन कर रही। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम मुंबई पुलिस पर भी आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जेन बताइए अंजना जी, देश में मैसेज क्या जा रहा है, आम जनता में क्या मैसेज जा रहा है। एक आईपीएस ऑफिसर जा रहा है, उसको बंदी की तरह रात में 11 बजे जा करके आप उसको हाउस अरेस्ट कर दे रहे हैं। संदेश क्या जा रहा है, जनता में संदेश क्या जा रहा है। अंजना जी, आपको पूरा देश जानता है, आप इतने पॉपुलर एंकर हो, आपका भी बहुत अनुभव है। आप बताइए आपको क्या मैसेज जा रहा है। मैसेज ये जा रहा है कि आपको छुपाना चाहते हो, हमें काम नहीं करना दे रहे चाहते हो। हमारे 4 जो टीम के लोग हैं आज छुप गए, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उनको भी आप क्वारंटाइन करने के लिए खोज रहे हैं। अरे जिस दिन गए उसी दिन उनको क्वारंटीन कर लेते तो हम एक आईपीएस अफसर को इस तरह से भेजते ही नहीं, उसको बेइज्जत होने देते ही नहीं। ये पूरे आईपीएस ऑफिसर बिरादरी की बेइज्जती है जो हुई है, अपमान हुआ है। आप इसको आईपीएस एसोसिएशन में रेज कीजिएगा, आप इसको आईपीएस एसोसिएशन में रेज कीजिएगा। करना चाहता हूं, कमिश्नर है वहां के परमबीर सिंह, उनसे बात कीजिएगा, आईपीएस एसोसिएशन में रेज कीजिएगा। सारा देश देख रहा है। परमबीर जी, जिस दिन देखिए ये मामला इतना टेढ़ा होगा, पेचीदा होगा, ये मुझे नहीं मालूम था अंजना। मैं जिस दिन घटना घटी उस दिन सबसे पहले सुशांत के घर पर कौन गया था? मैं गया था, गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार, उसके बाद बड़े बड़े लोग गए, जो भी गए हो मैं नहीं जानता। सबसे पहले मैं गया था के सिंह साहब से, आप पूछिए क्यों गया था। मुख्यमंत्री ने हमको भेजा था कि जाके हमारी शोक संवेदना प्रकट कर दीजिए, लॉकडाउन है, मैं नहीं जा सकता। हमें नहीं मालूम था, हमारे मुख्यमंत्री को भी नहीं मालूम था कि इसमें कोई ट्विस्ट आने वाला है, कोई इसमें फाउल प्ले है, कोई सस्पेक्टेड डेथ है, कुछ नहीं मालूम था। केवल शोक संवेदना प्रकट करने के लिए वहां गए थे हम लोग जाकर के। तो अब ये बताइए पूरे देश में जो संदेश जा रहा है वो क्या जा रहा है? आप क्यों भाई, आप करिए ना जुरिस्डिक्शन, आप ही करिए, आप ही इन्वेस्टिगेशन करिए, हम एफआईआर भी दे देंगे। हमें कौन जिद है कि हम ही करेंगे भाई, मुंबई पुलिस करे। लेकिन हमने जो सूचनाएं जुटाई है उसको इग्नोर करिएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे पास भी सूचना है, हमारे पास भी जानकारी है, हमको संतुष्ट करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा। हम आपको इशारा करेंगे, भाई इससे क्यों नहीं पूछ रहे हो, इसके खिलाफ हमारे पास जानकारी है, इसको क्यों नहीं इंट्रोगेट कर रहे हो। आप बताइए ये पैसे के एंगल पर, मनी ट्रेल पर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी हुआ इतने दिनों में? तो क्यों नहीं हुआ भाई? 4 साल में 50 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आता है, सारा खर्च हो जाता है। 1 साल के अंदर 17 करोड़ रुपया आता है, उसमें से 15 करोड़ रुपया निकल जाता है। ये कैसे हो गया भाई? ये पेपर्स है सर आपके पास, ये 17 करोड़ में से 15 करोड़ निकलने वाला कोई सबूत है? जी सर, ये 17 करोड़ से 15 करोड़ निकलने वाले ये पेपर्स है आपके पास बैंक के? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जी, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। उनके पास भी
है वो आपको न बताना चाहते हैं, न दिखाना चाहते हैं, न इसकी चर्चा करना चाहते हैं। अगर किए हो तो आप बताइए, और क्यों नहीं वो जांच किए? हम तो 4 दिन में हमारे लोग छोटे स्तर के पदाधिकारी जाकर के पता लगा लीजिए, बैंक में भी पहुंच गए थे। साल भर के अंदर कोई 17 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आएगा, 15 करोड़ चला जाएगा, तो जांच का विषय नहीं है। ठीक है, अब उसने न मकान खरीदा, सर आप डायरेक्ट बोलने के लिए जाना चाहते हैं, न घर खरीदा, न शहर खरीदा, आप डायरेक्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं, आपके वीडियोस खूब वायरल होते हैं। मैं भी आपसे एक डायरेक्ट सवाल करती हूँ, क्या मैं आप दुख ये में कह बोल रहा अंजना, मैं दुख में बोल रहा मैं दुख में बोल रहा अंजना, मैं दुख में बोल रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन बिहार डायरेक्ट का बेटा नहीं था, हिंदुस्तान का बेटा था। और बिहार और महाराष्ट्र की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी लोग इतने ही दुखी हैं। बॉम्बे से हमको सैकड़ों लोगों के फोन आ रहे हैं, और वो बिहारियों के फोन नहीं है, उसमें हमारे मराठी दोस्तों के फोन है। आप कहिएगा तो रिकॉर्ड करके मैं आपको सुना दूंगा। वहां से महाराष्ट्र से वहां के लोकल बासिंदे फोन कर रहे हैं कि बहुत फीसी है, कुछ गड़बड़ है, यहाँ फेयर नहीं इंक्वायरी हो रही है, आप करिए। ये पब्लिक सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा ना। हम नहीं कहते, हो सकता है बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, हम उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन जनता में जो देश में संदेश जा रहा है बिल्कुल उल्टा है। हमें आप निकम्मी पुलिस कहिए बिहार वाले को कि हम बड़े खराब हैं, बड़े अनप्रोफेशनल हैं, आप अपने को बहुत काबिल जो भी आप कह लीजिए, लेकिन आज देश में थू बिहार पुलिस की नहीं हो रही है अंजना जी, मुंबई पुलिस की हो रही है। 2 सवाल, पब्लिक परसेप्शन जो है मुंबई पुलिस के खिलाफ है। 2 डायरेक्ट लोग सवाल समझ रहे हैं कि हम ईमानदारी से न्याय चाहते हैं कि सुशांत के साथ न्याय हो। 2 डायरेक्ट सवाल है आपसे। पहला डायरेक्ट सवाल, आखिरकार इन्वेस्टिगेशन और जब मामला कोर्ट में जाएगा तो बात होगी एडमिसिबल एविडेंस की, बात होगी उन तमाम सबूतों की जो आप इकट्ठा होकर कोर्ट में एडमिट कर पाते हैं, जो एडमिसिबल पाया जाता है। यानी सेंटिमेंट से नहीं, एडमिसिबल एविडेंस से मामला कोर्ट में प्रूव होगा। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आपके पास 1 2 3 4 5 सब कुछ है। दूसरा सवाल, जब आप ये कहते हैं कि मेरे लिए अक्यूज है रिया चक्रवर्ती और यहां पर ऐसे लोगों से पूछताछ नहीं कर रही है मुंबई पुलिस, आगे नहीं ले जा रही है, तो क्या आप ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को बचा रही है? और अगर बचा रही है तो इसके प्रमाण क्या है? 2 डायरेक्ट सवाल है। पहले सवाल का जवाब अंजना सुन लीजिए, मैं समझ गया। मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं। आप तो बहुत आगे चली गई ट्रायल तक। मैं कह रहा हूं बिना एविडेंस के तो चार्जशीट ही नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है? एफआईआर होता है, एफआईआर होने के बाद जो अभियुक्तिकरण, जो चार्जेज लगे हैं, उस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन होता है। उस पॉइंट पर जब साक्ष्य मिल जाएगा, सॉलिड साक्ष्य मिलेगा, तब आप वारंट के लिए प्रे कीजिएगा, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी करिएगा, उसके बाद उसको चार्जशीट करिएगा, उसके बाद ट्रायल का स्टेज आएगा। जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक तो आप न वारंट निकाल सकते हैं, न गिरफ्तार कर सकते हैं, न चार्जशीट कर सकते हैं, तो ट्रायल का कहाँ सवाल है? हम कहाँ कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने कत्ल किया है? हम कहाँ कहते हैं कि जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है वो सब सही में दोषी ही होंगे? हम तो जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि एक बूढ़ा, बीमार, लाचार, असहाय बाप जो मुंबई में जा करके केस नहीं लड़ सकता, उसकी ये शिकायत है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और ये लोग जिम्मेवार हैं। हम उसकी शिकायत की जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब साक्ष्य आएगा तभी हम वारंट निकालेंगे, तभी हम अरेस्ट करेंगे। भरोसा तो करना चाहिए कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, रिया हो या कोई हो, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, किसी निर्दोष को कुछ नहीं होने देंगे। सबूत मिलेगा तभी आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन आप तो हमें काम ही नहीं करने दे रहे हो, हमें एफएसएल नहीं दे रहे हो, हमें पीएम रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, हमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, हमें तो कुछ देते ही नहीं रहे हो। बोल रहे हो सीधा नहीं 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 जाइए, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं। तो ठीक है, अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, और सर्वोच्च न्यायालय बोल दे कि हाँ भाई आप छोड़ दो, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं, मुंबई पुलिस को दे दो, हम दे देंगे। सर्वोच्च न्यायालय कह दे कि नहीं भाई इसमें मामला बड़ा फिक्सी लगता है, सीबीआई करेगी, हम दे देंगे। हमें कौन शौक है? हम ये बताइए 14 तारीख को वो उसकी मृत्यु होती है और 1 सप्ताह के अंदर 20 जून के बाद कोई न्यूज नहीं है मुंबई के किसी अखबार में। देखिए ये इशू खत्म हो गया था, खत्म हो गया था इशू।
उसके पिताजी ने जब यहाँ FIR दर्ज कराया, ये गंभीर आरोप लगाए, और जब हम लोगों ने इसकी तहकीकात शुरू की, तब फिर से सुर्खियों में आया है। ठीक है, सवाल का दूसरा हिस्सा तो खत्म था, इन्वेस्टिगेशन। सवाल का दूसरा हिस्सा वो तो किसी को दुनिया में पता भी नहीं चलता। क्यों लगता है आपको, क्या रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस बचा रही है? क्यों बचा रही है? जी, आपका दूसरा सवाल क्या था? रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस बचा रही है? मैं ये नहीं कर रहा। नहीं, मैं किसी मुंबई पुलिस पर, मैं देश की इस उत्कृष्ट पुलिस पर कोई आरोप नहीं लगाता। लेकिन एक बात, इसी सवाल के जवाब में एक सवाल पूछूंगा, उसमें आपके सवाल का उत्तर निकल जाएगा। अंजना जी, आप ये बताइए कि हमारा एक IPS ऑफिसर वहां जाता है, आपको सूचना दे करके जाता है, आपसे एक कमरा मांगता है। हर IPS अफसर को देश के किसी भी राजधानी में, किसी भी IPS मेस में अगर सरकारी काम से, गैर सरकारी काम से जाता है, अनुरोध करता है, तो ये परंपरा है कि उसको IPS मेस में जगह मिलती है। वो IPS अफसरों की रहने की जगह है। हम आपसे मांगते हैं, आप नहीं देते हैं। यहाँ से सीनियर SP 10 बार वहाँ IG हेडक्वार्टर को फोन करता है कमरा के लिए, आप फोन नहीं उठाते हैं। और ऊपर से जब वो अपनी व्यवस्था करके कहीं गेस्ट हाउस में ठहर जाता है, तो आप BMC के ऑफिसर को भेज करके रात में 11 बजे उसको ठप्पा मार के क्वारंटाइन करके कहते हैं खबरदार घर से बाहर नहीं निकलोगे। अब इससे क्या संदेश जाता है? मुझे नहीं शक है, लेकिन दुनिया को तो अब शक हो रहा है ना। देश की 130 करोड़ जनता देख रही है, उसको तो शक हो रहा है ना। हो सकता है मुंबई पुलिस बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी कर रही हो, लेकिन परसेप्शन क्या बन रहा है कि एक IPS ऑफिसर है, वो जाता है, उसको चोर की तरह आपने किलाबंद, उसको एक तरह से घर में हाउस अरेस्ट कर दिया आपने। ठीक है, आप बुला करके बात तो कर लेते दूसरे दिन, भाई आओ, तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम तुमको हैंड ओवर नहीं करेंगे, तुम जाओ। लेकिन आप उसको तो बंद कर दिए कि वो निकले ना कहीं। ठीक है, मतलब उसको काम नहीं करने देना चाहते हैं। तो क्या मैसेज जा रहा है? मुझे कोई शक नहीं मुंबई पुलिस पर, लेकिन देश की जनता को तो अब शक हो रहा है। अंजना जी, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुप्तेश्वर पांडे जी, DGP बिहार, अपनी तमाम बातें खुलकर सबके सामने रखने के लिए। आगे भी आपसे संपर्क बना रहेगा, जांच कहां पर बढ़ती है, क्या परिस्थितियां बनती हैं, इस सब पर बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातों का जवाब देने के लिए। हम आपको यह भी सुनाएंगे कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने अपने पक्ष में क्या बातें कही है। उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच हो रही है, क्या क्या उन्होंने कहा है हम कुछ ही देर में आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद शिवसेना की जुड़ रही है। प्रियंका जी, स्वागत है आपका आज तक पर। अगर थोड़ा भी इंटरव्यू का हिस्सा आपने गुप्तेश्वर पांडे जी का सुना होगा, तो उसमें वो बार बार ये कह रहे थे कि एक IPS अधिकारी जांच के लिए गए थे, उन्हें धोखे से क्वारंटाइन में जबरन डाल दिया गया है। इस बात को लेकर वो पूछ रहे हैं कि बिहार पुलिस को आखिर जांच करने से महाराष्ट्र पुलिस क्यों रोक रही है। क्या होगा आपका इस पर जवाब? प्रियंका जी। मैं करीब 15 मिनट से उनकी इंटरव्यू ध्यान से सुन रही थी, और आपने मुंबई पुलिस कमिश्नर का भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, जहां पे उन्होंने कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं की है। वो उनका जो काम है, जो IPS ऑफिसर्स का काम होता है, जो मुंबई पुलिस का काम होता है, उससे रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सारे जो सवाल उनके सामने रखे गए थे उसका जवाब दिया। पर आपने उनसे काफी मुद्दे पूछे थे, आपने संजय राउत जी का स्टेटमेंट प्ले किया, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। तो जिस तरीके से वो जवाब दे रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं एक राजनीति सामने आ रही थी कि किसी तरीके के राजनीतिक रंग रूप ले रहा है उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन भी। यहाँ पर बस 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। शायद बिहार में ये इन्वेस्टिगेशन हो या क्वारंटीन का हो या कोविड की लड़ाई हो, इतनी सीरियसली नहीं लड़ी जा रही होगी जितनी मुंबई में लड़ी जा रही है। कारण है लड़ने का, क्योंकि मुंबई में आंकड़े जो थे बढ़ रहे थे, और अब जब कंट्रोल में आए हैं, नियंत्रण में आए हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि सुरक्षा रखना जरूरी है। BMC ने क्या किया? BMC बस आपसे जाकर मिली और आपको बताया कि ये इस तरीके का क्वारंटीन की जरूरत है, ये स्टेट नोटिफिकेशन है, पर आपको अगर एग्जेम्पशन चाहिए, कल आप जाकर आप स्टेट गवर्नमेंट MCGM के जो भी रूल्स हैं आप वो करके आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए। रात गुप्तेश्वर पांडे जी ने वीडियो भेज दिया, उन्होंने वो स्टैम्प दिखा दिया,
उन्होंने ये नहीं बताया देश की जनता को कि बकायदा बीएमसी ने समर्थन देते हुए कहा कल सवेरे आपको हमने बस इसीलिए बुलाया है, इसीलिए आपसे बातचीत की है कि आपको बता दें, आपको अवगत करा दें कि इस तरीके के मापदंड हैं, क्वारंटीन की जरूरत है, पर अगर ये एग्जेम्पशन चाहिए आप कल ये जाकर कर दीजिए। अरे अगर आप खुद कानून संभालने वाले हैं, कानून की जिम्मेदारी आपकी है, तो जो प्रक्रिया है दूसरे राज्यों की उसमें फॉलो करने में यहाँ पे इनको तकलीफ क्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके से आज गुप्तेश्वर जी बात कर रहे थे, मैंने खुद ने उनके वायरल वीडियोस देखे हैं, आज जब बात कर रहे हैं उनकी कहीं राजनीतिक रूप रंग दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रियंका जी एक पक्ष परिवार भी है, उनके पिता को एक बार आप सुन लीजिए, एक रिएक्शन उस पर लेंगे। केके सिंह साहब ने कहा है कि मैंने 25 फरवरी को भी शिकायत दी थी बांद्रा पुलिस को, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जी 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का साथ दिया। संजय राउत शिवसेना के नेता भी इस पूरे मुद्दे पर आज तक से बातचीत कर रहे हैं और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जांच को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी बिहार में चुनाव का माहौल है। यह चुनाव की राजनीति एक व्यक्ति की मृत्यु के बारे में नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी बहुत समझदार नेता है। मैं मानता था आज तक कि नीतीश कुमार जी बहुत समझदार नेता है, उनको सब कुछ मालूम है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इस बारे में राजनीति करना ठीक नहीं है। हम मानते हैं हमारी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है, जो व्यक्ति का मृत्यु हो गई उनके साथ है। मुंबई की पुलिस सक्षम है, पूरे देश को और पूरे विश्व को मालूम है। मुंबई की पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस से हमेशा लोग करते आए हैं। तो क्या ये पुलिस का मूर्ख है क्या? मुंबई में जो पुलिस कमिश्नर बैठे हैं बहुत ही कामयाब और होशियार पुलिस कमिश्नर है। इन्वेस्टिगेशन टीम बहुत होशियार है और आज तक मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का ये रेपुटेशन देवेंद्र फडणवीस की ठीक है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री उनकी पत्नी ने यह भी कह दिया कि मुंबई बेकसूरों के रहने लायक अब नहीं है। तो संजय राउत जी ने इस पर क्या जवाब दिया है वो भी जल्दी से सुन लीजिए। देवेंद्र फडणवीस अब नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। अभी 6 महीने पहले तक फडणवीस साहब मुख्यमंत्री रहे और गृह मंत्रालय उनके पास रहा, यही पुलिस उनके साथ थी, तब ये पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा रहा, बहुत पारदर्शक था। और अचानक 6 महीने में कैसे बदल गया सब कुछ? राजनीति करने का समय होता है, राजनीति करने का प्रसंग होता है, ये प्रसंग नहीं है। महाराष्ट्र में पूरे देश में क्या चल रहा है और आप क्या बोल रहे हो? यही पुलिस है जो आपके साथ रही ना 5 महीने पहले, 6 महीने पहले आप मुख्यमंत्री रही देश के, इस राज्य के, और बहुत कामयाब पुलिस रही आपके साथ। ये डिप्यूटेड पुलिस डिपार्टमेंट है हमारा, ये आपको भी मालूम है। राम कदम जी विधायक बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कोई दबाव नहीं है, इतनी अच्छी पुलिस है, बिहार पुलिस के जरिए पॉलिटिक्स हो रही है। राम कदम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक पीएस पचरीचा साहब, फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर, और खास मेहमान उज्ज्वल निकम साहब, स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कदम जी जवाब दीजिए। विधायक जी वो कह रहे हैं आप लोग पॉलिटिकल बवाल कर रहे हैं। अंजना जी, महाराष्ट्र की सरकार एक अंतर्यामी सरकार है कि पुलिस की जांच के पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर का अखबार है सामना, उस अखबार में ये सुशांत सिंह के मामले में ये छप करके आया कि इसकी जांच करने की क्या आवश्यकता है, ये तो आत्महत्या है। अब जिस सरकार के अधीन मुंबई की और महाराष्ट्र की पुलिस काम करती है, वो महाराष्ट्र के मुखिया की अखबार में इस प्रकार से छप करके आए, तो यह सीधा सीधा पुलिस को संदेश था कि तुमने जांच की दिशा क्या होनी चाहिए और जांच का निष्कर्ष क्या होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमने पहले दिन से आज तक मुंबई पुलिस के काबिलियत पर कोई सवाल नहीं खड़े किए, हमें उन पर नाज है।
पर महाराष्ट्र सरकार की यदि दखल अंदाजी नहीं होती, उनको फ्री हैंड तरीके से काम करने देते, तो बिहार की पुलिस का मुंबई में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। देश की जनता मांग कर रही है, महाराष्ट्र की जनता मांग कर रही है, सुशांत का परिवार मांग कर रहा है, एनसीपी के नेता पार्थ पवार मांग करे कि सीबीआई को जांच दे। ऐसा कौन सा डर है महाराष्ट्र सरकार को डर है? कि महाराष्ट्र सरकार जांच सुपरा नहीं चाहती? उज्ज्वल निकम साहब, कुछ बातें सामने आ रही है अंजना जी, कुछ बातें सामने आ रही है कि कोई मंत्री कोई पार्टी में गया था सुशांत के। क्या सच्चाई है देश को पता चले कि महाराष्ट्र सरकार किसको बचाने का प्रयास कर रही है। इतना बार बार बाकी बिहार के पुलिस वाले आए, उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया। अब जो आईपीएस अफसर आता है उससे क्वारंटाइन किया जाता है। जवाब लेते हैं। मुंबई में भंडारी भी हमारे साथ जुड़े। ठीक है, आ रही हूं अंजना जी। लेकिन सर देखिए, इधर उधर की बातों पर नहीं होगा। अल्टीमेटली पुलिस को ही इन्वेस्टिगेशन करके फैक्ट्स रखने होंगे। उज्ज्वल निकम साहब, अभी तक इस देश का कानून ऐसे ही चल रहा है, लेकिन इंटर स्टेट पुलिस में कोऑपरेशन में की बजाय एक दूसरे को टारगेट किया जाए, उसकी मिसाल देनी होगी। तो इस आईपीएस अधिकारी को दिखाना पड़ेगा आने वाले वक्त में, उज्ज्वल साहब, दिखाना पड़ेगा कि उसको आने के बाद, अभी डीजीपी साथ हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि डीसीपी ने पहले पूछा कि कहां है आपका ये नया आईपीएस अधिकारी जो आया है। जैसे ही जानकारी दी गई कि आपने तो जगह दी नहीं, वो कहीं और बैठा है, वहां बीएमसी के लोग पहुंचते हैं और रात के 11 बजे स्टैंप करके 14 दिन के क्वारंटीन में भेजते हैं। क्या ऐसे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा होना चाहिए क्या, निकम साहब? मैं पहले ये साफ करना चाहता हूं कि जिस प्रकार महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस ने इस केस के बारे में जो टकराव चल रहा है वो बहुत लज्जास्पद है। वेरी बैड। जो होना नहीं चाहिए वो हो रहा है, देश देख रहा है, इसके लिए भी बहुत शर्म आती है। लेकिन जो मैंने पांडे साहब का जो सुना, उन्होंने कहा एक बात उन्होंने प्रकाश नहीं डाली, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ ऑफेंस ट्रायबल बाय द कोर्ट, ये एक सवाल है। और दूसरा ये है कि इन्वेस्टिगेशन के बारे बिहार पुलिस कह रही है कि हमारे पास एफआईआर दर्ज हुई है इसलिए हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और पांडे साहब कह रहे हैं कि पार्टली कॉज ऑफ एक्शन हमारे यहाँ। हाँ, वो कह रहे हैं कि नेचुरल एयर जो है इनका, अब इनके पिता ही है, क्योंकि जो उन्होंने इसकी वजह बताई, पार्शियल एक तरह से जो जुरिस्डिक्शन बताया, उन्होंने कहा कि उनके पिता ही एकमात्र व्यक्ति हैं। जी, हमें भावना से नहीं जाना है, हमें इमोशन से नहीं जाना है, हमें कानून इसका क्या कहता है इसके बारे में अपने दर्शकों को स्पष्टता होनी चाहिए। मैं मानता हूं जो बंबई में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, जिस प्रकार उनको रूम नहीं मिली, बहुत लज्जास्पद हुआ, वो क्वारंटाइन क्यों किया, वो बीएमसी उसका एक्सप्लेनेशन देने को बात छोड़ दीजिए। लेकिन पिताश्री उधर रहते हैं इसलिए बिहार पुलिस को जुरिडिक्शन है, ये कहना गलत है। पार्टली कॉज ऑफ एक्शन उधर हुए इसलिए उनको जुरिडिक्शन, ये भी 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस को कंप्लेंट दिया था सर, निकम साहब। नहीं, वो तो मुझे बता रहा हूं, नहीं करेगी बांद्रा पुलिस तो एक पिता क्या करेगा इस उम्र में? 34 साल के अपने बेटे को खोया है सर उन्होंने। अंजना जी, मैं बंबई पुलिस की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ही स्पष्ट कर रहा हूं, ना बिहार पुलिस की डिफेंड कर रहा हूं। आज मुझे डर इस बात का है, इस टकराव से अभियुक्त को जो फायदा मिलने वाला है वो बहुत डेंजरस है, आगे चल के हमें यही धोखा है। भंडारी को दिखाइए इनके साथ कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में सीआरपीसी 156 में स्पष्टता है, कॉम्पिटेंस कौन से ट्रायल कौन से कोर्ट को जुरिडिक्शन है उसमें भी स्पष्टता है। और इस बैकग्राउंड पे अगर एक अभियुक्त तो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और कहती है इनको अधिकार है इनको अधिकार नहीं, तो मुझे लगता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे ये मिसाल बन जाएगी। ना बिहार पुलिस महाराष्ट्र पुलिस को उधर काम करने देगी, बिहार में अगर कुछ गुना होता, ना बिहार पुलिस को महाराष्ट्र में कुछ गुना हुआ उनका अभियुक्त आ गया। ठीक है, इश्करण भंडारी। देखिए, इसके अंदर 2-3 बातें अहम हैं। पहली बात, कोई भी चीज बीएमसी को आप आइसोलेशन में नहीं ले सकते, क्योंकि इससे पहले बिहार से 4 पुलिस ऑफिसर्स आए थे और उनको आपने क्वारंटीन में नहीं डाला। तो ये रातों रात 11 बजे ऐसा कौन सा नियम उनके दिमाग में सडनली जाग गया कि जो 4 पहले आए थे उनको नहीं किया, और जब अब एक आईपीएस ऑफिसर आए हैं आपने उनको बेसिकली क्वारंटीन कर दिया या घर में बंद कर दिया। तो ऐसा रातों रात क्या चेंज आ गया? दूसरी बात, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर डीजीपी कह रहे हैं कि कैसे उनके अफसर पिलर टू पोस्ट रन कर रहे थे अपॉइंटमेंट के लिए और 5-5, 6-6 घंटे वो दफ्तर में बैठ के डीसीपी का वेट कर रहे थे। ये एक हाई प्रोफाइल केस में जिसमें सारे देश की नजर है
तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है अगर डीजीपी की स्टेटमेंट सच है, और मेरे ख्याल से सच्ची होगी क्योंकि ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। तीसरी बात इसके अंदर ये बात सच है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसकी है ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, पर अगर ये आईपीएस ऑफिसर एसपी जो आए हुए हैं वहां से, एसपी जो वहां से आए हुए हैं, कुछ बोल रहे हैं कल को एक मिनट मुझे लास्ट पॉइंट खत्म करने दीजिए। जो ये एसपी आए हुए हैं वहां से, अगर ये कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है दैट एवरीथिंग विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय मुंबई, तो वो हैंड ओवर कर देंगे मुंबई पुलिस को। ऐसा क्या हो जाएगा 48 आवर्स में, निकम साहब, 24 घंटे में जो इसको दबाया जा रहा है। ये जो आपने कहा सर, आपकी बात है सिर आंखों पर कि अल्टीमेटली कोर्ट को ही डिसाइड करना है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन ये शक पैदा करता है ना सर, रात के 11 बजे जाके स्टैंप लगा के क्वारंटीन करना आईपीएस ऑफिसर को, ये क्या बताता है? आप खुद कह रहे हैं कि ये अजीब लग रहा है। देखिए क्या छुपा रहे हैं? प्राइमा फेसी ये किलेबंदी करने की क्या जरूरत है सर? बिल्कुल सही है अंजना जी, मैं ये भी कह रहा हूं ये गलत है, लेकिन बीएमसी ने क्वारंटाइन क्यों किया? क्या उनको सस्पेक्ट लगा? प्राइमा फेसी कुछ सिम्टम दिखे क्या? इसके बारे में नहीं है सर, इंफॉर्मेशन देना चाहिए। कोई सिम्टम अगर उनको प्राइमा फेसी कुछ सिम्टम्स लगते हो आईपीएस ऑफिसर को, तो क्वारंटाइन करना गलत नहीं है। सिम्टम होता तब तो वो खुद ही वहां नहीं जाते, सिम्टम होता तो, और सिम्टम की बात कोई कहीं भी नहीं गई है। एक मौत, उसकी तहकीकात करती 2 पुलिस अलग अलग राज्यों की, जो तहकीकात से ज्यादा एक दूसरे से उलझने में व्यस्त है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।